आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में 4-5 चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक होता है हमारा मूलधन, एक दर, समय, साधारण ब्याज और एक होता है मिश्र धन। अब पहले इन्हें ही समझेंगे हम, इन्हें क्या है क्या क्या। मूलधन क्या है? जो धन किसी ने उधार लिया वो है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। इसे पी से डिनोट करें। दर क्या है? 100 रुपए पे दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि, वो दर कहलावे। वो 1 साल में भी हो सके, वो 6 महीने में भी हो सके, वो 3 महीने में भी हो सके, वो महीने में भी हो सके। जैसे गांव में ब्याज लेवा है ना, वो पर मंथ वाला लेवा है, ठीक है। तो ये होता है रेट, आर से नोट करें। समय को कहते हैं हम टी। कितने समय के लिए? तो सिंपल सी बात है, कितने समय के लिए लिया गया, वो तुम्हारा टी है। ये वर्ष में हो सके, महीने में हो सके। साधारण ब्याज, जितना हमने मूलधन लिया था उस पर दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। मतलब हमने 1000 रुपए लिए और जब हम लौटाने गए उसे तो 1100 रुपए दिए, तो जो 100 रुपए ज्यादा दिए वो ब्याज है। साधारण ब्याज का सवाल है तो साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब इसे कहते हैं वैसे हम सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही, ठीक है। और मिश्रधन क्या है? जो हमने मूलधन लिया वो प्लस ब्याज, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो मूलधन बन जाता है, और वो उसे कहते हैं हम अमाउंट ए, ठीक है। तो मिश्रधन है क्या? वैसे मिश्रधन की अगर मैं बात करूं तो मिश्रधन जो है वो है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर चैप्टर साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज की बात करेंगे। यहाँ पे चैप्टर जो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा तो यहाँ पर साधारण की जगह चक्रवृद्धि आ जाएगा। तो ए बराबर जो हो जाएगा पी प्लस ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले आज तक हम पढ़ते आए वो साधारण ब्याज का सूत्र क्या पढ़ का है? सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100, मतलब ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। अब इस सूत्र का हम बहुत कम सवालों में यूज करेंगे। हम इन सवालों को किसी दूसरे तरीके से करेंगे जो थोड़ा सा आसान होने वाला। मतलब हम PRT बटे 100 का यूज जहां बात नहीं बनने वाली हो केवल वहां करेंगे। हर सवाल में PRT बटे 100 का यूज नहीं करने के, जबकि ज्यादातर अब तक जो तुमने क्वेश्चन देखे होंगे वो PRT बटे 100 के देखे होंगे, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के देखे होंगे। तो अब हम उसकी बात करेंगे, हम करेंगे कैसा क्वेश्चन। तो भाई करो पहले क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से क्वेश्चन तुम्हें हल करना। मूलधन 10,000 रुपए है, दर 10% है और समय 2 साल है, और हमें साधारण ब्याज अगर हमें निकालना, तो एक तरीका तो वही है कि PRT बटे 100 करो, उत्तर आ जाएगा। उससे हम क्यों नहीं करते वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहले बेसिक चीज समझ लो कि हमें 2 चीज का ध्यान रखना, दर का और समय। दर और समय की गुणा करनी है, ठीक है। दर और समय की गुणा करनी है। दर है हमारी 10% और समय है 2, परसेंटेज हटा दोगे तो बटे में 100 लगा देंगे, 0 0 गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो आ गया 1/5। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1/5 जो आया वो क्या है। जो नीचे है वो मूलधन है तुम्हारा, यो वैल्यू जो रखनी तुम्हें मूलधन के बराबर रखनी, और जो ऊपर है वो तुम्हारा ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा ब्याज है। अब हमें ब्याज तो निकालना है, इसका मतलब 1/5 बराबर क्या लिख दूं? मूलधन के सामने मूलधन लिख दूं। मूलधन है 10,000 रुपए, ब्याज मुझे निकालना, काट दो बस, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हो गया? जो मूलधन है वो 10,000 रुपए और दर 10%, समय 2 साल है, तो जो ब्याज बनेगा वो 2,000 रुपए यहां पे बनने वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझसे भी कर सके थे, इससे क्यों करा? उसको समझने के लिए हमें कुछ और क्वेश्चन देखना पड़ेगा जिसमें हमें दर निकालनी हो, जिसमें हमें समय निकालना हो, जिसमें हमें मिश्र धन निकालना हो, तो पता लगेगा हमारा कुछ काम आसान है नहीं है।
अभी तो ऐसा लग रहा है इतना ही काम हमें वहां करना था, इतना ही यहाँ करना था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हमने इस तरह से करा। लेकिन जब हम मिश्र धन निकाल लेंगे तो हम दोनों चीज को सोच कर देखेंगे। ठीक है, अब जैसा इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हारे से मिश्र धन पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में, तो अगर मैं उस तरीके से कर रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा पहले ब्याज। ठीक है, और ब्याज के लिए मैं क्या निकालूंगा, वही PRT बटे 100, मतलब 10,000 गुणा 10 गुणा 2 बटे 100 निकाल लूंगा, 2,000 रुपये आ गया। अब मिश्र धन निकालना तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके में क्या है, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो देखो क्या फर्क आता है। पहले मैं उस तरीके से करके दिखा दूं, पहले ब्याज निकाल लेंगे हम, तो आ गया 10,000 गुणा 10 गुणा 2 बटे 100, 2 जीरो गई तो 2,000 रुपये आ गया ब्याज। अब हमें मिश्र धन निकालना, तो मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था हमारा 10,000 रुपये, ब्याज था हमारा 2,000 रुपये, तो कुल मिला के 12,000 रुपये आ गया। अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो देखो क्या है, हमें पता ब्याज और मूलधन को अगर जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन कितना है 5, वो 10,000 के बराबर है, और मिश्र धन हो गया 5 और 1 6, 6 बराबर हो गया मिश्र धन, 5 दूनी 10, और ए बराबर हो गया तुम्हारा 12,000 रुपये। तो मतलब हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा डायरेक्ट आंसर की तरफ हम पहुंच रहे इस वाले तरीके से, जबकि इस वाले तरीके से हमारा समय बढ़ेगा। क्वेश्चन आसान है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये क्वेश्चन टिपिकल होंगे तो पता लगेगा। तो हमें जो क्वेश्चन लिया हमने वो क्या लिया, मूलधन 5,000 रुपये, समय 2 साल है, साधारण ब्याज 500 रुपये, और दर हमें निकालना। मूलधन 5,000 और साधारण ब्याज 500 रुपये, समय 2 साल, और दर जो है हमें निकालनी। हमें वही ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, हमें 2 ही चीजों का ध्यान रखना, दर का और समय। अब दर नहीं है तो R मान लेंगे, समय 2 साल है, और बटे 100। ठीक है, हमने क्या बता रखा, ऊपर क्या है ब्याज, नीचे क्या है मूलधन। मूलधन के सामने मूलधन लिखो, ब्याज के सामने ब्याज लिखो। ब्याज है 500 रुपये, ऊपर लिख दो, मूलधन नीचे है, लिख दो 5,000 रुपये। इसे काटा मैंने 10 बार काटा, 1 जीरो गई, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गया दर जो आ गई वो 5% क्या। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन आसान होती चली जाए, हमें जो दिक्कत है वो कम होती चली जाएगी। इसी तरह से कभी समय निकालना हो, समय कुटी मान लो। ठीक है, अगर हमें मतलब ये 4-5 चीज है, 4-5 चीज में कोई सी भी चीज निकालनी हो तो वो इससे बाहर नहीं है, आराम से निकाल सको, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होने वाली इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या है, 1,800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब दर है हमारी 10%, समय हमारा 10 वर्ष, और बटे लिखेंगे हम 100, बटे लिखेंगे हम 100, 100 से 100 गया, इसका मतलब 1/1 आ गया। इसका मतलब जितना हमारा ब्याज है उतना ही हमारा मूलधन है। मूलधन और ब्याज बराबर आ गया भाई, यो ऐसा ही है और यो पी है, दोनों ही एक का, इसका मतलब दोनों बराबर है। मूलधन कितना है 1,800 रुपये, और यही हो गया तुम्हारा SI मतलब ब्याज, तो उत्तर भी 1,800 रुपये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 90 रुपये ब्याज होगा। मूलधन निकालना है इस बार, दर 6% है, समय 3 साल है, बटे में 100 लगाया। मैंने क्या बता रखा, ऊपर क्या है ब्याज, नीचे क्या है मूलधन, मूलधन तो निकालना, और ब्याज कितना है, ब्याज है 90, ब्याज है हमारा 90, तो 6 18 18 पंजे 90, तो मूलधन कितना आ गया 500 रुपये। कितना आसान काम लग रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा काम है। मैं समझ रहा उससे कहीं ना कहीं आसान, जो तुम्हारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है, उससे कहीं ज्यादा आसान ये काम होने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कितना रुपया 5% वार्षिक आय की दर से 3 वर्ष में 460 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात समझने वाली है कि दर 5% दी है, समय 3 वर्ष दिया है, और जो 460 है वो अमाउंट है। ठीक है, तो 460 जो है वो अमाउंट है,
ना तो वो ब्याज है और ना ही वो जो है मूलधन है, और हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन निकालना। अब देखो वही करो, 5 × 3/100, 5×2 = 10, कुल मिला के 3/20 आ गया। यो क्या है, ब्याज है, यो क्या है, मूलधन है, दोनों को जोड़ दूंगा तो अमाउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 20 और 3 23, 23 बराबर जो है 460 के है। निकालना क्या मूलधन, तो 20 बराबर 23 दूनी 46 और 20 की 20 में गुणा करेंगे 400 रुपये। तो मैं समझ रहा कहीं ना कहीं यो क्वेश्चन तुम्हारा उस वाले तरीके से अगर करोगे तो ज्यादा समय ले जाएगा, यहां पे समय बचाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने में तो जो है बहुत ही समय बचाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने समय में 6 सही 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा मतलब मूलधन और दर दोनों, सॉरी ब्याज जो है वो दोनों बराबर है, ठीक है, वो 1 रुपया मान लिया। 2 गुना हो जाएगा मतलब 1 रुपये 2 रुपये हो जाएंगे, और जो 2 रुपये वो मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया, ठीक है। 100 मान लो, 200 मान लो, 100 आ जाएगा, छोटा करके मानो। अब यहां पे क्या है, कितने समय में 6 सही 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। समय निकालना, ठीक है, समय निकालना, कितने समय में 6 सही 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर से, दर जो दे रखी वो 6 सही 1/4 का मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4%। समय हमें निकालना, तो क्या करेंगे, 25/4 गुणा 100 और ऊपर क्या की गुणा करेंगे, टी की। 25 चौका 100, जो आ गया T/16। फिर वही बात है, ब्याज ऊपर है और नीचे मूलधन है, यो ब्याज है यो मूलधन है, ठीक है। तो T बराबर किसके है, 1 के, दोनों चीज एकक है, मतलब SI जो है वो 1 है और P जो है वो भी 1 है, और P यहां पे कितना दे रखा, 16, 16 बराबर 1 के, तो इसका मतलब T बराबर ही किसका आ गया, 16 का है। कितने सैकड़े सालाना सूद की दर से 300 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 45 रुपए हो जाएगा। देगा क्या रखा, P दे रखा 300 रुपए, T दे रखा 3 वर्ष, SI दे रखा है 45 रुपए, ठीक है, और हमें R का मान निकालना। तो R गुणा 3/100 हो गया, बराबर में क्या रख सके, ऊपर ब्याज रख दो, नीचे मूलधन रख दो, यहाँ 45 रख दो, यहाँ 300 रख दो, 2 जीरो गई, 3 से कट्टा 15 बार और 3 पंजे 15, तो कुल मिलाकर जो R का मान आ गया वो 5% आ गया, 5% वार्षिक इसकी दर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, सोहन ने 7200 रुपए डाकघर में जमा किए। यदि डाकघर 8% प्रति वर्ष की दर से सूद अदा करता है तो सोहन को 5 वर्ष 4 माह पश्चात कितना सूद मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। मूलधन 7200 रुपए है, दर 8% है, जो समय है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 वर्ष 4 माह, माह को भी वर्ष में बदल दो, 4/12 कर दिया, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 5 तिया 15 रेख 16/3 वर्ष हो। तो यहां क्या करेंगे, दर की और समय की गुणा करेंगे और बटे में 100 लगा दो, ठीक है। सामने वही काम करना तुम्हें, मूलधन नीचे रखो और SI हमें निकालना। 2 जीरो गई भाई, 3 से काट दिया, 24 बार कटा, इसका मतलब ब्याज की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा भैया, 24, 8 और 16 गुणा कर दो, 16 8 128 गुणा 24, ठीक है, तो 128 गुणा 24 में कर दो, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 एकम 4 और 1 5 और 128 दूनी 256, तो कुल मिलाकर आ गया 2 7 और ये आ गया 23, तो 3072 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका इसका 3072 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपये 3 रुपये हो जाएंगे, इसका मतलब ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। यो P है, यो A है और यो SI है, ठीक है। दर जो है
वो 5% है, समय हमें निकालना। तो हम वही करेंगे, 5 गुना टी बटे 100 बराबर में ऊपर ब्याज रख देंगे 2 है और नीचे मूलधन रख देंगे 1 है। 5 से काटा हमने, 20 बार कटा, तो टी का मान जो आ गया तुम्हारा सीधा 40 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना हो जाएगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में हो जाएगा। अब देखो कर इसे इस तरह से भी सके, कैसे, पहले हम 900 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और फिर जैसा ये क्वेश्चन करें हमने समय निकालने के लिए वैसे कर सकें, लेकिन इसका जो आसान है वो उससे PRT बटे 100 से आसान है। अब देखो 500 रुपए का 3% की दर है, समय हमें निकालना और बटे 100 लिख दो और बराबर में लिख दो 900 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100। ये गया जी, 2 जीरो गई, 5 से 5 गया, ठीक है, 3 तिया 9, तो टी बराबर आ गया 6 वर्ष। तो कुछ क्वेश्चन इससे भी आसान है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इससे ही आसान है। तो जो इससे आसान होगा वो इससे करेंगे और जो उनसे आसान है वो उससे करेंगे। हमें कोई परहेज तो है नहीं, हमने इससे दुश्मनी तो मोल लेनी रखी कि भाई इससे नहीं करना, हमें कोई जन्म जन्म का बैर है हमारा, इससे कुछ बैर नहीं है। नंबर 9 देखो क्या है, कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से कोई धन 20 वर्ष में अपना 2 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया का 2 रुपये हो जाएंगे, मतलब ब्याज 1 रुपया बनेगा। यो P हो गया, यो A हो गया, यो SI हो गया, इस बात को तुम समझ चुके हो। समय 20 साल है, दर हमें निकालनी, तो 20 गुना R बटे 100 और बराबर में वही रख दो भैया, ब्याज 1 रुपया है और मूलधन भी 1 है, तो 20 पंजे 100, इसका मतलब दर जो आएगी वो 5% की आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन मूलधन 4 वर्ष में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपया जो है 1.25 गुना हो गया, 1.25 रुपये हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 1.25 का मतलब 0.25 ब्याज हो गया। जो ब्याज है, जो मूलधन है, इसी की जरूरत पड़ने वाली है। समय 4 साल है, दर निकालनी बटे 100 बराबर ब्याज जो है 0.25 है और ये 1 है। हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, 100 से 100 गया, R का मान आ गया 25 बटे 4 का मतलब 4 से 24, 6 सही 1 बटे 4%, इसका आंसर बने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी धन का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2 बटे 5 है तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखो भाई, मूलधन का 2 बटे 5, बात समझनी पड़ेगी, यो मूलधन है और यो ब्याज है, ठीक है, जो नीचे है वो मूलधन है, ऊपर है ब्याज। बस इतनी बात जो पकड़ गया उसके लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि 5 साल है, दर R है और बटे 100 है। ब्याज के सामने ब्याज रख दो और मूलधन के सामने मूलधन रख दो, ठीक है। तो यहां पे 5 से काट दिया हमने, कितना आया भाई, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8% की दर। 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, किस ब्याज दर से 300 रुपए 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देता है जितना 600 रुपए का 2.5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज होता है। तो जैसा क्वेश्चन हमने करा था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 8 लगभग वैसा ही है। इसे हम PRT बटे 100 से करेंगे, 300 गुणा 4, ठीक है, दर निकालनी है और बटे 100 बराबर में लिखो 600 गुणा 2.5 का मतलब 5 बटे 2, 5% की दर है और बटे में 100 है। 2 जीरो गई, 2 जीरो ये भी गई, 3 दूनी 6, 2 से 2 भी गया, तो R बराबर आ गया 25 बटे 4, 4 6 24, 6 से 1 बटे 4% जो है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, किस धन का 6 रुपए सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज सूद की दर से 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 5 रुपए सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का होगा। बिल्कुल सेम 12वें क्वेश्चन के करो, किस धन का, धन निकालना, 6 जो है वो दर है, 2.5 साल है मतलब 5 बटे 2 है और बटे में 100 आना ही आना है। इधर 400 गुणा 5 गुणा 3 और बटे में 100 आना ही आना, 2 तिया 6, 3 से 3 भी गया,
5 से 5 भी गया, तो मूलधन कितना आ गया भैया? दोनों ही मूलधन 400 रुपए है, पहले वाला भी और बाद वाला भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः 283 रुपये 75 पैसे और 295 रुपये हो जाता है, वह मूलधन ज्ञात। ठीक है, वह मूलधन हमें ज्ञात करना। अब यहां पे क्या है, दो हमारे मिश्र धन है, 283 रुपये 75 पैसे भी मिश्र धन है और 295 रुपये भी मिश्र धन है। ठीक है, अब देखो 295 में से 283 रुपये 75 पैसे घटा दो, कितना आया भाई? 5, 2, 1 और 1, 11 रुपये 25 पैसे, 1 साल का ब्याज बन गया। अब जैसे 4 साल का है, 295 रुपये मिश्र धन 4 साल का, तो 4 से गुणा कर दो इसे, तो कितना आया? 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 2 10, हासिल को 1, 11 चौक 44 और 1 45। इसका मतलब क्या है? ब्याज 45 रुपये बन गया। अगर 295 रुपये मिश्र धन है तो मूलधन कितना हो गया? 45 घटा दो, 250 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। यो तो मूलधन हो गया, यो ब्याज हो गया। ठीक है, अब तो काम आसान हो गया। समय 1 साल हो गया, समय 1 साल लेना तो 1 साल ले सकते हैं, फिर ब्याज लेना पड़ेगा 11 रुपये 25 पैसे, और अगर ब्याज 45 ले रहे तो समय लेना पड़ेगा 4 साल। ठीक है, और हमें निकालनी है क्या? हमें निकालना मूलधन निकालना। तो मूलधन तो हमने वैसे ही निकाल दिया भाई, 250 रुपये आ गया, मूलधन तो वैसे ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिश्र धन 620 रुपये हो जाता है, कितने वर्षों में उसका मिश्र धन दोगुनी दर से, ठीक है, 700 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखो क्या है, हमें पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। 4% की दर है, समय 6 साल है, बटे 100 कर दिया हमने। अब यहां अगर बात करें 4 से तो 25 बार घट गया, तो 6 बटे 25, यो SI है और यो P है, और दोनों को जोड़ देंगे तो A, और वो हो गया 31। तो 31 ही बराबर जो है वो 620 के है। ठीक है, 31 बराबर 620 के हैं, तो यहां पे 25 बराबर किसके है? मूलधन यहां से निकल जाएगा। 31 दूनी 62, तो जो मूलधन आया वो 500 रुपया, मूलधन हमारा 500 रुपये। अब उसने कहा कितने वर्षों में उसका मिश्र धन दोगुनी दर से, अब दर होगी 8%, समय निकालना बटे 100 बराबर 700 रुपये हो जाएगा। मूलधन कितना? 500 रुपये, और मिश्र धन 700, तो ब्याज कितना आ गया भाई? 200, 2 जीरो गई। ठीक है, अब यहां पे दर सॉरी 8 थी, हो मैंने R लिख दिया, 8 थी हो। ठीक, 2 से काट दिया 2 चौक 8, 4 से काट दिया 25 बार, 5 से काट दिया 5 बार, तो T की वैल्यू जो आ गई वो 5 वर्ष। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। एक आदमी ने एक ही समय 400 रुपये A को 5% वार्षिक दर से और 800 रुपये B को दुगनी दर से, मतलब 10% की दर से उधार दिए, कितने समय बाद उनका कुल धन अपना 1.25 गुना हो जाएगा? कुल धन जो है अपना 1.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 400 रुपये और 800 रुपये। ठीक, अगर 400 रुपये और 800 रुपये दोनों को जोड़ दें तो हो गया 1200 रुपये। 1200 का 1.25 गुना कर दो, 1.25 गुना का मतलब 5 बटे 4, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, मतलब 1500 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना बन गया? 300 रुपये बन गया। देखो भाई क्या पूछ रहा था? समय पूछ रहा। अब यहां क्या है, 400 रुपये दिए इसने, 5% की दर दी, समय पता नहीं क्या था, बटे 100, प्लस 800 रुपये दिए, दर दुगनी कर दी 10%, समय यहां सेम रहा, और बटे 100, और बराबर हो गया तुम्हारा 300 रुपये। 1200 रुपये मूलधन था, 400 और 800, 1500 रुपये मिश्र धन बना, तो ब्याज 300 रुपये बन गया। हल कर दो इसे, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 4 पंजे 20 और 80 इंटू T हमने बाहर कॉमन ले लिया, बराबर 300, तो 100 तिया 300, तो T हो गया 3 वर्ष। जो नंबर 17 है। एक आदमी ने 5
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए 870 रुपये उधार लिए। निश्चित समय बाद उसने 800 रुपये नकद और एक साइकिल लेकर ऋण चुका दिया, तो साइकिल का मूल्य बताना। अब पहले टोटल देख लेंगे मिश्र धन क्या बन रहा। 5% की दर, समय 3.5, मतलब 3 दूनी 6 एक 7/2 और गुणा 100। 5 से काट दिया हमने 20 बार, तो कुल मिला के 7/40 आ गया। ठीक है, अब यो SI हो गया, यो P हो गया, दोनों को जोड़ दिया A हुआ और वो हो गया 47। ठीक, अब यहां पे 870 रुपये उधार लिए, तो मूलधन 40 बराबर 870 के 47 बराबर किसका आ जाएगा भैया, वो A का आ जाएगा। अब यहां पे एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी। कुल मिला के अगर मैं A की बात करूं तो यह आ जाएगा 47 गुणा 87 और बटे 4। अब यहां हमें गुणा करनी पड़ेगी 47 की 87। अब 2 अंकों की गुणा भी सीख लो, काम आ जाओगी कहीं भी। 7 के 7 में गुणा करी 7 7 49 का 9 का हासिल को 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 7 चौक 28 और 8 7 56, 56 4 60 और 28 88 का 8 का हासिल को 8, 8 चौक 32 और 8 40। ये 2 अंकों की तुम्हारी गुणा हो। अब इसको भाग कर दो किससे भैया, 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहां पर समझना पड़ेगा, ये टोटल हमारा अमाउंट है, टोटल हमारा मिश्र धन है। लेकिन जब उसने दिया, उसने क्या दिया, 800 रुपये दिए और एक साइकिल दी। इसका मतलब जो 1022 रुपये 25 पैसे हैं वो इन दोनों के बराबर हुआ। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य निकालना था। तो इसमें से 800 घटा दो तो 222 रुपये 25 पैसे की जो है। क्वेश्चन नंबर 18 भी 17 की तरह ही है। क्या है, बैंक 12% वार्षिक ब्याज देता है और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही क्या है क्वेश्चन, एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपये नकद और शेष रकम के बदले में उसने घड़ी दे दी, तो घड़ी का मूल्य बताना। वहां साइकिल का मूल्य बताना था, यहाँ घड़ी का मूल्य बताना। 7% की दर है, 5 साल है और बटे में 100 है, तो 5 से काट दिया, 20 बार कटा, कुल मिला के 7/20 आया। यो SI है, यो P है, दोनों को जोड़ेंगे तो A और वो आ गया 27। क्या था भाई, मूलधन था 600 रुपये, यहां है 20 बराबर किसके हैं, 600 के। हमें अमाउंट निकालना, तो 27 बराबर वो A के आ गया, 20 से काट दिया, 30 बार कटा, कुल मिला के A की अगर मैं बात करूं तो 27 या 81, 810 रुपये हमारा अमाउंट था। ठीक है, वही बात क्या करा उसने, 550 रुपये दिए और साथ में एक घड़ी दी, और इन दोनों का मूल्य मिलकर तो 810 रुपये हुआ। तो अगर मैं घड़ी के मूल्य की बात कर रहा हूं तो 810 में से 550 मुझे घटाना पड़ेगा। घटा दिया, 0, 11 में से 5 गए 6, ये 260 रुपये की वो घड़ी। नंबर 19 देखो क्या है, बैंक 12% वार्षिक ब्याज देता है तथा अतुल की शिक्षा पर 1150 रुपये प्रति माह खर्च होते हैं। बताइए कि बैंक में कम से कम कितनी राशि जमा की जाए कि उसके ब्याज से उसके प्रति माह का खर्च पूरा हो सके। अब देखो यहां पे क्या है, 12% की दर साल 1 है और बटे में 100 है। ठीक है, अब ब्याज ऊपर ब्याज आया है, नीचे मूलधन आया है, तो हमें पता ही है एक महीने का खर्च 1150 रुपये, 12 महीने का साल भर का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा हमें, तो जब भी तो मूलधन की बात कर सके हम। 12 से 12 गया तो कुल मिला के ये आ जाएगा भैया, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे और ये हमारा आंसर है। बड़ा आसान सा काम रहा। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्या रहा, ए अपनी मोटर कार बेचना चाहता है, बी से 1,10,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखता है। बी उसे कह रहा है कि मैं 1,10,000 रुपये अभी दे दूंगा,
तथा सी 6 माह बाद 1,14,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखता है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो ए के लिए कौन सा प्रस्ताव लाभप्रद है और कितने से? ठीक है, अब एक तो क्लियर हो गया कि बी जो है वो 1,10,000 रुपये दे रहा। ठीक है, अब ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 6 महीने की बात कर रहा, तो दर जो रह जाएगी वो 4% रह जाएगी, 4% 6 महीने रह जाएगी, 6 महीने बाद दी लगा था। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसका ब्याज निकाल लूं सीधा सीधा सा, 1,10,000 का 4% की दर से एक छमाही का ब्याज निकाल लिया मैंने, तो कितना आया? 20 4400 रुपये आ गया। इसका मतलब अमाउंट की अगर मैं बात कर रहा तो 1,10,000 में 4400 जोड़ दूंगा। ठीक है, कितना हो गया? 1,14,400 रुपये। ठीक है, यो किसका है? अमाउंट है, मतलब ये हो गया मिश्रधन, क्योंकि ए बी सी इसमें आ रहे ना, इसलिए मैंने एक पॉइंट आया वहां से। यो मिश्रधन आ गया किसका? अगर मैं बी का पैसा 1,10,000 रुपये लेके और ब्याज पे दे दूं 8% पे, तो जो 1,10,000 है वो क्या बन जाएगा? 1,14,400। और सी क्या कर रहा? मैं 6 महीने बाद में 1,14,000 रुपये दूंगा। यो है बी का पैसा हो गया एक तरह से, और सी का पैसा हो रहा है 1,14,000 रुपये। तो भैया लाभ किसमें हो रहा? बी से हो रहा। लाभ हो रहा किसके हिसाब से? बी के हिसाब से। और कितना लाभ हो रहा? 400 रुपये का लाभ हो रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। 1,800 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,600 रुपए के 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 36 रुपए अधिक है, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे साल 3 है, दर हमें ज्ञात करनी, मतलब आर और बटे हो गया 100। ऊपर क्या है? ब्याज है, और नीचे क्या है? मूलधन। ब्याज के सामने तो रख दो 36 रुपए। अब मूलधन सोचना पड़ेगा। मूलधन 1,800 रुपए है या मूलधन 1,600 रुपए है, तो ना तो 1,800 रुपए मूलधन है और ना 1,600 रुपए मूलधन है। मूलधन है इन दोनों का अंतर 200 रुपए, क्योंकि जो 36 रुपए बढ़े वो केवल मूलधन के डिफरेंस की वजह से बढ़े, अंतर की वजह से बढ़े, क्योंकि समान तो दर है और समान समय है। तो यहां 200 यहां लिखेंगे भाई, 2 जीरो गई, 3 से काट दिया 12 बार, 2 से काट दिया 6 बार, तो दर आ गई 6%। यही आंसर है 22 पॉइंट। क्या कह रहा? कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 करे हैं और उसमें PRT बटे 100 ही हमने लगाया था। तो 500 रुपए है, मूलधन 500 हो गया, दर 3%, समय हमें निकालना और बटे 100, और बराबर में 900 रुपए 5% की दर समय 2 और बटे में 100। 2 जीरो गई, 2 जीरो ये गई, 5 से 5 भी गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कुल मिलाकर 6 साल की ये बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। कोई धन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, तो वार्षिक दर बतानी है। मिश्र धन का 2/5, इसका मतलब क्या है? यहां पे जो है कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, मतलब ये तो है मिश्र धन और ये है मूलधन, और इन दोनों का अंतर 3, वो हो गया ब्याज। ठीक है भाई, मूलधन मिश्र धन का 2/5 हो रहा, दर हमें निकालनी, साल 5 है, तो 5 गुणा R/100। ऊपर क्या है? ब्याज है, ब्याज के सामने ब्याज रखो, नीचे क्या है? मूलधन है, वो यहां रख दो। 2 से काट दिया 20 बार कटा, 2 से काट दिया यहां पर 10 बार, 5 से काटा था 20 बार कटा, और 2 से काट दिया 10 बार, तो कुल मिला के जो R आ गया वो 30% की दर आ गई। यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन सही हो गया। 24वां क्वेश्चन देखो।
क्या है, कितने समय में 4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उसके मिश्र धन का 7/8 होगा। अब के 7/8 है लेकिन ब्याज है किसका, मिश्र धन का, यो ए है और यो ऐसा ही है। इसका मतलब पी क्या हो गया, 1 हो गया। इस बार मूलधन बहुत कम है, ध्यान देना। उसने कहा कितने समय में 4% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज हो रहा, ब्याज उसके मिश्र धन का 7/8 है। अब यहां पे हमें क्या निकालना, समय निकालना। दर 4 है, समय टी हो गया और बटे 100 हो गया। बराबर में क्या रखेंगे, नीचे मूलधन रखेंगे, ऊपर ब्याज रखेंगे, ब्याज 7 है। ठीक है, 4 से काट दिया 25 बार, तो टी बराबर आ गया कितना, 175 वर्ष। कुछ ज्यादा ही आ गया तो। ठीक है, तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा कि यहां पे यो ब्याज उसने गलत लिख दिया, यो मूलधन होना चाहिए। अगर मैं इसे मूलधन के हिसाब से लेके चलूं, इस हिसाब से ही लेके चलूं, तो देखो क्या होगा, 7/8। तो यहाँ पे आ गया यो पी, यो आ गया ए, तो इनका अंतर आ गया 1, यो आ गया ऐसा ही। इसे करेंगे हल, तो 4 गुना टी बटे 100 बराबर 1/7, यो आ गया 25। कुल मिला के टी बराबर आ गया 25/7, 7 या 21, 3 सही 4/7 वर्ष। यहां पे जो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा। तो ये जिसने गलत दे दिया, किसी धन का ब्याज ना कह के वो मूलधन कहता, उस धन का जो मिश्र धन 7/8 हो जाता है। जैसे इसमें 23वें क्वेश्चन में लैंग्वेजली वही लेनी थी, यहां इसने गलत लिख दिया। अगर ब्याज के हिसाब से देखेंगे तो ये उत्तर सही बनेगा, लेकिन ये ऑप्शन में दूर तक भी नहीं है। तो वो बात जो कर रहा है वो किसकी बात कर रहा, वो बात मूलधन की कर रहा। नंबर 25, प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा यह धन आशीष को 12% वार्षिक दर से उधार दे दिया। 12 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 320 रुपये रहा, तो मूलधन क्या है। अब देखो 8% पे लिया और 12% पे दिया, तो कुल मिलाकर 4% का लाभ है। और ये जो 320 रुपए का लाभ हो रहा है वो केवल 4% की वजह से हो रहा है। समय 12 साल है और बटे में 100। ऊपर क्या है, ब्याज, ब्याज जो लाभ है वो है, और मूलधन निकालना, मूलधन निकालना। 4 से काट दो 25 बार कट गया भाई। अब यहां पे है, काट सकेंगे इसे हम, 4 × 12, 4 × 8 32, तो पी बराबर 25 × 8 200 बटे 3। ठीक है, पॉइंटों में आ रहा लगभग वही, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं एक बार चेक जरूर कर दूं इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर डी है नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है 25 और 25 का डी ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 26वां। किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की दर क्या है। ब्याज जो है वो 1/5 है मूलधन का, तो यो तो पी है, यो ऐसा ही है। ठीक है, समय 4 साल है, दर निकालनी है, बटे 100 है, ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 5 लिखेंगे। ठीक है, 4 से काट दिया हमने 25 बार, 5 से काट दिया हमने 5 बार, तो जो दर आ गई वो 5% की आ चुकी है, 5% की दर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान है तो वार्षिक दर ज्ञात करनी। देखो, जब दर प्रतिशत और समय वर्षों में इनके संख्यात्मक मान समान हो जाए तो तुम्हें कोई सी भी चीज निकालनी हो, चाहे दर निकालनी हो चाहे समय निकालना हो, बस एक चीज ध्यान रखनी, √P/Q × 100। अगर दर निकाल लोगे तो परसेंटेज लगा दो बाद में, और समय निकाल लोगे तो वर्ष लगा दो, उत्तर सेम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है ये 1/9 आ रहा, तो 1/9 तो यहाँ लिखो और गुणा 100, तो 100 का 10 आ गया, 9 का 3 आ गया, 3 सही 1/3, और दर निकालनी तो परसेंट आ गया, ए ऑप्शन आ गया। और समय होता तो केवल वर्ष लगाना था, परसेंटेज का काम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपए और 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, मूलधन याद करना। तो 5 वर्ष का
मिश्र धन 750 रुपए है। 3 वर्ष का मिश्र धन 690 रुपए है। तो ये आ गया 2 वर्ष का ब्याज, घटा दो 60 रुपए आ गया। 1 साल का ब्याज 30 रुपए आ गया। अब या तो 3 साल का ब्याज निकाल के इसमें घटा दो, या 5 साल का निकाल के इसमें घटा दो। 3 साल का बना लो, 90 रुपए हो गया। 90 इसमें से घटा दो तो 600 रुपए क्या बचा? मूलधन। क्वेश्चन नंबर 29 है, संतोष ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपए का ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर ज्ञात करने। तो 3 साल है, दर 8% बटे 100, ऊपर 2700 लिख दो और नीचे 1500 लिख दो। क्यों 15,000? सॉरी, क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा जाता है ब्याज और नीचे है मूलधन। 2 जीरो गई, 1 जीरो हो गई, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो जो दर आ गई वो यहां पर कितनी आई भाई? अच्छा, 1 जीरो भी है यहाँ, तो ये जीरो रखो जी। ये आगे 5 छंग 30, तो 6% की दर है। अब देखो, अगर जो जीरो का ध्यान ना करते तो 3/5 ढूंढ रहे थे। 3/5 यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है ना? तो ये जीरो भी बची हुई थी, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में कई बार हम जल्दी करें और जल्दी में गलती हो जाए। 30वां है, कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 690 रुपए और 7 वर्ष में 750 रुपए हो जाते हैं मूलधन। जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 28 करा वैसे ही है। 7 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का मिश्र धन 750 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन 690 रुपए। ये तो सवाल भी वैसा ही है, सवाल भी वैसा ही, केवल ये वाले साल बदले हुए, उधर की संख्या तो वही है। 2 वर्ष का ब्याज, वहां पे भी 60 रुपए आया था, यहां पे भी 60। 1 साल का 30 रुपए, 5 साल का निकाल दो चाहे 7 साल का निकाल दो। 5 का निकाल लेंगे 150 रुपए। अब 150 घटा दो यहां से, तो कितना आ गया? 540 रुपए। ये आ गया तुम्हारा अमाउंट, ना हो गया, ये हो गया तुम्हारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो ये आ गया तुम्हारा 540 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस चैप्टर में तुम देख रहे हो सी ऑप्शन बहुत पसंद कर रहा हो, ज्यादातर जिस क्वेश्चन का भी आंसर चेक करें सी आ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर मूलधन 100 रुपए है तो उस पर ब्याज जो है 40 रुपए लग जा, ये तो बात है। अब यहां पे दे क्या रखा? 5% की दर है, समय निकालना और बटे 100। तो बराबर मूलधन के लिए 100 लिखेंगे और ब्याज जो है 40 है। 100 से 100 गया, 5 8 40, तो कुल मिला के 8 वर्ष की ये बात रही। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई। 32 में क्या कह रहा? 2189 रुपए के 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि इसके मिश्र धन, यो गलत दे रखा है यहाँ पे, मिश्र धन ना कहे, ये ब्याज है। ब्याज क्रम से 1, 2 और 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% हो तो सबसे कम धन कौन सा है? अब एक धन x रुपए मान लो, दूसरा y मान लो, तीसरा रह जाएगा 2189 माइनस x माइनस वाई। यो 1 साल के लिए पैसा लग रहा, यो 2 साल के लिए पैसा लग रहा और यो 3 साल के लिए लग रहा। दर सबकी बराबर है, 4 4 4 बटे में 100 भी लगाना तीनों बराबर करने के लिए। अब देखो 4/100 तो हम लिखते या ना लिखते कोई अंतर पड़ नहीं रहा था, तो इसका मतलब x बराबर हो गया 2y, अगर मैं इन दोनों को पकड़ के चल रहा। ठीक है, अब एक कंडीशन इस सर इससे ले लो या इस सर इससे ले लो, किसी से भी ले लो, तो इससे और इससे ले लो। तो अब मैंने ली ये 2 कंडीशन, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? x बराबर 2189 माइनस एक्स माइनस वाई, 2189 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये 3 और बच रहा, तो आ गया x बराबर 2189 गुणा 3 माइनस 3x माइनस 3y। ठीक है, अब यहां पे इसे इधर ले आए, 4x हो गया, इसे भी इधर ले आए,
3y हो गया, और ये जो का तू छोड़ दिया हमने, इसे बाद में देखेंगे। अब x की जगह 2y रख दो तो 4 दूनी 8, x प्लस 3y बराबर 2189 गुणा 3, कुल मिला के 11y बनेगा। यहाँ 11y बराबर 2189 गुणा 3, 11 से भाग दिया, 11 कम 11, 10 रहेगी, 108 होगी, 11 निम्न 99, 108 में से 99 गए 9, 11 निम्न 99, इसका मतलब y बराबर हो गया 9 × 27, 9 × 27 और 2 29, 2 और 3 कम 3 और 2 5, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 597 रुपये। x की वैल्यू देखेंगे वो उससे डबल हो जाएगी, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। और तीसरी वैल्यू देखेंगे, एक वैल्यू यो आ गई, एक यो, और तीसरी भी देखनी पड़ेगी क्योंकि उसने जो पूछ रखा वो सबसे कम धन पूछ रखा, ठीक है। तो 2189 में से इन दोनों घटा दो, 1194 और 597 घटा दो, कितना होगा भाई? 7 4 11, 1 9 और 1 10 और 9 19 का 9 का हासिल को 1, 11 1 12, 12 और 5 17, कुल मिला के यूँ आ गया 8, यूँ आ गया 18 में से 9 गए 9, यूँ 20 में से 17 गए 3, तो सबसे कम जो है वो ये है। आपका तीनों धन निकाल दिए हमने, जो सबसे कम आया वो 398 रुपये आया। अब यहाँ 398 दे भी नहीं रखा इसने, 597 रखा, बी ऑप्शन होगा ऑप्शनों के हिसाब से। बाकी हमने जैसे निकाल के देखा तो सबसे कम तो तीसरे वाला। क्वेश्चन नंबर 33 और लास्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज को सिर्फ देख लें क्या है भाई। मैंने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। 2 वर्ष बाद मुझे 636 रुपये का ब्याज मिला हो तो 8% पर कितना धन लगाया था। x रुपये लगा देते हमने 8% पर, दूसरे बचे 3600 माइनस x, ये 8% की दर है, ये 10% की दर है, ठीक है। समय दोनों का 2 साल है, और टोटल जो ब्याज बनेगा वो इसने दे रखा 636 रुपये दे रखा। बस इसे हल करना, काम हो जाएगा आपका। 2 तो काट दो, 2 3 6, 2 कम 2, 2 8 16, ठीक है भाई। 2 से और काट दो, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 कम 2, 2 5 10 और 2 9 18, ये आ गया 4x, ये आ गया 3600 गुणा 5 माइनस 5x बराबर 15,900, ठीक है। अब ये हो गया 36 पंजे 180 मतलब 18,000 माइनस 15,900, और ये बच जाएगा x, इधर ले जाओ, तो कुल मिलाकर 2 0 1 और 17 में से 15 गए 2, 2100 रुपये थे जो 8% की दर पे दिए गए थे। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा चैप्टर समाप्त।